अगर हमारी अदालतें जो है ना, अगर वो अपने तौर पे इंक्वायरीज करवाएं ना सर, तो ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। इसीलिए तो पुलिस वाले कहते हैं कि असी तो दरख्ता को बनवा, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, ये साथ ही है। वहां पे जाके हम ये चीज को देख सकते हैं। मैं कोड कर देता हूँ, एक हमारा इदारा है CIA जिसको हम कहते हैं, वहां पे जाए ना तो आपको चीखों की आवाजें आएंगी। वो कहते हैं चुड़ैलें बोलती हैं रात सर को। चुड़ैले भी, मैं कहता हूँ पता नहीं बागड़ बिल्ले जिन पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। सर अब इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड कर दूं, इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि अगर किसी के ऊपर तशद्दुद हुआ है, अब क्या करेगा? अब वो जो तशद्दुद जिसके ऊपर हुआ है, या वो खुद या एनी पर्सन, उसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन, या वो उसका रिलेटिव भी हो सकता है, मैं आप भी हो सकते हैं, मैं थर्ड यार एनी पर्सन का मतलब है कि कोई भी वो वर्बली या रिटन कंप्लेंट करेगा FIA को। सेक्शन 5 है जो एम्पावर कर रहा है इस एक्ट का FIA को। एजेंसी से मुराद उसमें जो लिखा हुआ है वर्ड, वो FIA है। वो FIA उसमें कंप्लेन करेगा। जब वो कंप्लेन करेगा तो उसके बाद वो जो मुतलका अफसर है जिसकी तहवील में वो बंदा था, वो जो जिसकी तहवील उसके पास थी, वो अगर वो साबित हो जाए तो उसको फौरी तौर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये चीज लोगों को नहीं पता। उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको सजा भी होगी। और ये जो ट्रायल चलेगा ना, मैं राना साहब इसकी रेमेडी तफसील में आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैं उससे पहले चाहूँगा कि मियाँ सुहेल शोएब साहब से मैं ये बात पूछूं। सुहेल साहब, जैसे राना साहब ने भी बताया, और ये तो एक तो आम तासुर है कि पुलिस जिसको चाहे उससे कन्फेशन करवा सकती है, उसे जो चाहे उसने जुर्म किया हो ना किया हो। हमारी जेलें बड़ी भरी हैं ऐसे लोगों के साथ जो जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं, और उसकी अहम वजह यही है कि पुलिस वालों ने उनसे बनवा लिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो पुलिस की हिरासत के अंदर या पुलिस की मौजूदगी में जो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट दी जाए, उसकी क्या हैसियत है और उसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है, और तीसरा कि असल प्रोसीजर क्या है कन्फेशन का? देखिए, जो वर्ड कन्फेशन है ना, इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन में ये बात वाज़ेह लिखी हुई है कि जो आप इलाका मजिस्ट्रेट या जुडिशल बॉडी के सामने बात डिस्क्लोज़ करते हैं जो कि वो कन्फेशन में आती है। सही। एनी स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस ऑफिसर इज़ नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि कोई भी अहम बात है सुहेल साहब, जो मैं चाहूँगा आप भी लोगों को बताएं कि आम तौर पर हमारे जो आम लेमैन है उसको इस बात का बिल्कुल नहीं पता होता। वो यही समझता है अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है तो ये मुझसे कुछ भी मनवा लें, अब मुझे सजा हो जाएगी। देखिए, जो भी स्टेटमेंट आप पुलिस को देते हैं वो कोर्ट जो है ना, कोर्ट के अंदर वो उसकी हैसियत कोई नहीं है अनलेस अनटिल आप अदालत की मौजूदगी में कोई वही स्टेटमेंट रिपीट करें। इसलिए अक्सर जो है ना, मैं क्लाइंट्स को भी यही मशवरा देता हूँ और अवाम को भी मशवरा दूंगा कि खुदा न खास्ता अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको पता है कि इन्होंने पकड़ा हुआ और इन्होंने आपसे उगलवाना है, तो आप टॉर्चर से बचने के लिए इस तरह स्टेटमेंट दे सकते हैं। और कोर्ट में क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, तो इस स्टेटमेंट से ये आपको फ़ायदा होगा, कम से कम आपको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है सुहेल साहब, जब पुलिस वाले ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी से भी लेते हैं, उससे मनवा लेते हैं किसी भी जुर्म के बारे में, तो उसको डराया जाता है कि तुमने अदालत में जाकर जो बात तूने हमें बस बताई है यही तूने रिपीट करनी है। ज़रा लोगों को ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स जाकर मजिस्ट्रेट के सामने जब उसको पेश किया जाता है और वो ये कह दे कि जी मुझसे ये, जो कि मजिस्ट्रेट पर भी लाजिम है, ये भी बताइएगा कि उसने उस मुलजिम से ये लाजमी पूछना है कि तुम जो बयान दे रहे हो ये तुम्हारे ख़िलाफ़ जाएगा, और अगर वो उसका कहता है कि ये मैंने ये स्टेटमेंट किसी प्रेशर की बुनियाद में दी है, तो उसकी क्या नतीजा होगा? देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ना, ये भी इट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ टॉर्चर। और इसके अंदर जो है, अगर वो शख्स ये स्टेटमेंट दे दे तो इसके अंदर इसका मतलब अभी जिस तरह राना साहब ने ही एक्सप्लेन किया कि टॉर्चर जो है ना वो फिजिकल टॉर्चर नहीं है, यानी कि आपको जिस्मानी तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सिर्फ इसके अंदर ये शामिल नहीं है। ज़ाहिर है इसके अंदर आपको जहनी तौर पे जो टॉर्चर किया जा रहा है या जहनी तशद्दुद का जो निशाना बनाया जा रहा है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो अगर ये स्टेटमेंट कैटेगोरिकली दे दी जाए कि मैंने पुलिस के तशद्दुद से बचने की वजह से ये स्टेटमेंट दी है, या
पुलिस के दबाव में आके ये स्टेटमेंट दिया है, तो इसके अंदर मजिस्ट्रेट इज़ बाउंड, क्योंकि जो कस्टोडियल एक्ट है ऑफ 2022 जो भी राना साहब ने वेरी वेल एक्सप्लेन, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि मजिस्ट्रेट भी ये रिपोर्ट बना के FIA को भेज सकता है और उस मुतलका तफ्तीशी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ख़िलाफ़ जो है ना वो जो प्रोसेस है ना वो इनिशिएट किया जा सकता है। तो ये चीज़ जो है ना वो इसके अंदर बड़ी अहम है कि हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा मजबूत रखना होता है। मैं अक्सर आपको बताता हूँ होता क्या है, पुलिस ने बंदा उठाया, FIR कोई नहीं दी हुई, क्लाइंट्स जो हैं वो अक्सर परेशान होते हैं, जाहिर सी बात है, उनका बंदा उठाया होता है, हेबियस की रिट करते हैं, तो हेबियस की रिट के अंदर पुलिस वाले अपने आप को बचाने के लिए एक FIR जो है ना उसमें लिख के जो है ना वो ले आते हैं कोर्ट के सामने। अब देखें जब ये मिल जाता है तो साइल को या हमारे क्लाइंट्स को ये होता है कि बस अब बंदा मिल गया, FIR हो गई है, यहाँ पे खत्म। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई आप इसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट करें, क्यों नहीं करते? अब तो एक्ट भी आ गया हुआ बड़ा वाज़ेह तौर पे, लेकिन लोग जो है ना वो डरते हैं। जिस तरह के भी राना साहब ने एक्सप्लेन किया, ये पुलिस स्टेट है, यहाँ पे लोग पुलिस से डरते हैं। यहाँ पे जो माजरत के साथ कहना नहीं चाहता क्योंकि बहुत से अच्छे पुलिस ऑफिसर भी हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक परसेप्शन है कि पुलिस वाले जो है ना वो पुलिस नहीं है, वो गुंडे हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना हमें ये चीज़ें सामना करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मजबूत रखें और कोर्ट के सामने जाके अपना बयान जो है ना वो रिकॉर्ड करवा दें, तो उसके बाद जो है ना थिंग्स विल गोइंग टू बी चेंज्ड। बहुत अच्छी बात की आपने राना साहब। मैं चाहूँगा कि मुझे आप ये भी बताइए कि एक तो नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर आप कोई एग्जांपल ताज़ा मिसाल बताएं कि कस्टोडियल टॉर्चर की, और दूसरा ये भी बताइए कि इस टॉर्चर के पीछे, या अगर हम इसको एक्सट्रीम पे ले जाएं, जो पुलिस इनकाउंटर्स करती है, इसके पीछे पुलिस की ज़हनियत क्या होती है? ज़ुबैर भाई, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि कोई आप मुझे केस बताएं जिसमें पुलिस ने टॉर्चर किया हो, सर नंबर ऑफ केसेस हैं जी, नंबर ऑफ केसेस हैं। अभी रिपोर्ट भी नहीं होते, रीसेंट पास्ट में एक बहुत फेमस केस था, आपने सोशल मीडिया पे देखा, बल्कि सोशल मीडिया पे भी हर जगह पे आपने देखा होगा कि एक सलाहुद्दीन नाम का एक शख्स था, रहीम यार खान का, जिसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था। वो ATM मशीन के अंदर गया और उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, वो इनसेन था। पुलिस वालों ने क्या किया, उसको मारा, इतना तशद्दुद उसके ऊपर किया, वो बोलता रहा मुझे माफ कर दें, हाथ जोड़ता रहा। वो तो अगर आप मेरा पॉइंट पूछें, अगर मुझसे पूछें, तो वो एक नेक आदमी था, उसका चोरी से दूर दूर कोई ताल्लुक ही नहीं था, दुनियादार था ही नहीं। और सर उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया कि वो 3 से 4 दिन बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। और सर आप अब देखें ना, कानून की बात है, अब कानून में वो सारी चीजें मौजूद हैं,